नमस्कार साथियों, मेरा नाम दशरथ कुमार पांचाल है और आज अपन बात करें बहुत राजस्थान के बहुत ही प्रतापी शासक महाराणा कुंभा के बारे में। जैसे कि इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था मोकल और माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी के कोख से जन्म हुआ एक प्रतापी शासक महाराणा कुंभा का। इनकी बेटी का नाम रमाबाई था। ठीक है, तो अपन इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनके उपाधियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी थी, पहले बात करते हैं इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का नाम था सुमली झाली। कौन, क्या नाम था? सुमली झाली। जो सुमली झाली इनकी पत्नी का नाम था, वो क्या थी? रेदास की शिष्या थी। किसकी थी? रेदास की। अब रेदास कौन है? ये रेदास जी वही हैं संत संप्रदाय में जो अपन टॉपिक पढ़े थे, वही है जो कि मीराबाई के गुरु थे। संत रेदास को अपन क्या बोलते हैं? संत जो राजस्थान के जो प्रमुख संत रहे हैं उनमें रेदास जी का प्रमुख स्थान रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में तो राजस्थान के अंदर भक्ति परंपरा का प्रारंभ जो सुमति झाली है उसके जो काल से ही सुमति झाली के काल से ही राजस्थान में भक्ति परंपरा का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? भक्ति परंपरा का। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में भक्ति परंपरा का इस प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ जुमली झाली, जो कि पत्नी थी किसकी? महाराणा कुंभा की। ये याद करने योग्य पॉइंट है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन वापस अपने टॉपिक पे। तो इसके बाद अपन बात करने वाले हैं इनकी उपाधियों की। अब इनकी उपाधियों में भी है मेन। ठीक है, तो इनकी उपाधियों में सबसे पहले है हाल गुरु। अब हाल गुरु का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। हाल गुरु का मतलब होता है कि दुर्गों का स्वामी। हाल गुरु का मतलब क्या होता है? दुर्गों का स्वामी। और इसके बाद बात करते हैं सेल गुरु। सेल गुरु का मतलब क्या होता है? कि शस्त्रों में निपुणता, यानी कि जो सेल गुरु है उसको क्या बोलते हैं? शस्त्रों में निपुणता के कारण इसको क्या बोलते हैं? सेल गुरु बोलते हैं। इसको आप लिखते जाना। ठीक है, और चाप गुरु की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि धनुर्विद्या में क्या है ये जो ये महाराणा कुंभा थे, इन्होंने को धनुर्विद्या का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था और ये इनमें बहुत ही निपुण थे। ठीक है, तो इन्हें चाप गुरु भी कहते हैं। तीसरा है धीमान गुरु। धीमान गुरु का मतलब होता है बुद्धिमत्ता में पूर्ण, यानी कि बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के कारण। इसको लिखते जाना आपकी धीमान। इसे धीमान की उपाधि क्यों दी गई है? तो बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? धीमान गुरु कहा गया है। अच्छा, तो इनकी अन्य उपाधियों की बात करें तो इनकी अन्य उपाधियों में है जैसे कि राजगुरु है, दान गुरु है, महागुरु है, परम गुरु है आदि इनकी अन्य उपाधियां हैं। ठीक है, तो मेन उपाधियां कौन कौन सी है? हाल गुरु है और एक और है राणो रासो। तो राणो रासो की उपाधि इन्हें दी गई है। क्यों? क्योंकि ये विद्वानों को आश्रय देते थे। क्या देते थे? आश्रयदाता थे। ये क्या थे? आश्रयदाता। तो राणो रासो की उपाधि क्यों दी गई उनको? कि ये जो विद्वानों को आश्रय देते थे, इसलिए इन्हें क्या क्या दिया गया? राणो रासो की उपाधि। और एक है अभिनव भट्टाचार्य। किसकी? अभिनव भट्टाचार्य की। अब अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि इन्हें संगीत क्षेत्र में निपुणता प्राप्त थी। अपन ने क्या क्या देखा ये देखते हैं। अपन ने देखा सबसे पहले हाल गुरु। हाल गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि दुर्गों का स्वामी होने के कारण क्या बोला गया? हाल गुरु बोला गया। ठीक है, दूसरा शैल गुरु। शैल गुरु क्यों बोला गया? क्योंकि शस्त्रों में निपुणता के कारण। किसमें? शस्त्र विद्या में निपुणता के कारण। तीसरा चाप गुरु। इन्हें चाप गुरु क्यों कहा गया है? क्योंकि धनुर्विद्या में निपुण थे। किसमें थे? धनुर्विद्या में निपुण थे। और धीमान गुरु की उपाधि दी गई है। धीमान गुरु की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने के कारण इन्हें धीमान गुरु की उपाधि दी गई है। और इसके बाद बात करें अभिनव भट्टाचार्य की। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया है इन्हें? कि संगीत क्षेत्र में निपुणता के कारण। और राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? राणो रासो कहा गया है। ठीक है, तो ये तो ही दोस्तों अपनी उपाधियाँ। और इनमें एक उपाधि है हाल गुरु। किसकी? हाल गुरु की। हाल गुरु की उपाधि यानी कि दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? हाल गुरु कहा गया है। अब एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम लिखो वीर विनोद।
वीर विनोद क्या है, एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है, किसने किया है इसका वर्णन किया गया है कवि श्यामल दास द्वारा, यानी कि कवि श्यामल दास ने इसका वर्णन किया गया है वीर विनोद में, कि मेवाड़ में, यानी कि मेवाड़ में 84 खंभों में से, किसमें से 84 खंभों, यानी कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण सिर्फ महाराणा कुंभा ने करवाया, यानी कि 84 खंभों में से 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया, कुंभा ने कराया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाल गुरु बोलते हैं। और लेखक कौन थे, कवि श्यामल दास। ठीक है, तो लेखक का नाम कवि श्यामल दास, ग्रंथ कौन सा था, वीर विनोद, और 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने। इस कारण से क्या बोलते हैं, हाल गुरु बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, हाँ तो हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट, अब महाराणा मोक्कल तथा माता का नाम हंसाबाई, ये बता दिया मैंने। ठीक है साहब, अब महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर का युद्ध क्यों किया गया, इसमें देर का कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में इसे लड़ा गया इनके द्वारा। तो ये इसलिए लड़ा गया क्योंकि इनके जो, अब इसको आराम से आपको देखना है, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था, मोक्कल, इनके पिता का नाम क्या था, मोक्कल, पिताजी मोक्कल, ठीक है, ओके। और माता हंसाबाई, माता कौन थी, हंसाबाई। और इनकी बहन हंसाबाई किसकी बहन थी बताओ, तो ये रणमल की बहन थी। किसकी बहन थी, रणमल की बहन थी, ठीक है। अब रणमल ने लाखा के साथ, किसके साथ, लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह करवा दिया साहब, यानी कि जो मोक्कल की माँ कौन थी, हंसाबाई, हंसाबाई का भाई कौन था, रणमल। तो रणमल ने क्या किया, राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह करवा दिया। तो हंसाबाई का विवाह करवाने के बाद इनसे एक संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम क्या था, मोक्कल, ठीक है, ओके। तो मोक्कल संतान प्राप्त हो गई। इसके बाद में 1403 ईस्वी में, कब, 1403 ईस्वी में मोक्कल को राज्य अभिषेक, यानी कि मोक्कल का राज्य अभिषेक हुआ। इसके बाद में इसका संरक्षण, मोक्कल का संरक्षण किसने किया, इसका संरक्षण किया राव चूड़ा ने। किसने किया, राव चूड़ा ने। तो इसका संरक्षण राव चूड़ा ने किया। इसका एक भाई था, इसके भाई का नाम क्या था, इसके भाई का नाम था राघवदेव, राघवदेव, ठीक है। इसका नाम याद रखना कि राव चूड़ा जो था उसके भाई का नाम क्या था, राघवदेव। इसके बाद जब मारवाड़ को राणा रकमल को बुला, यानी कि जो इसकी ये हंसाबाई ने क्या किया कि जो इसका भाई था कौन, रणमल, उसको क्या है, उसको कहाँ बुला लिया, यहाँ पर बुला लिया कुंभलगढ़, ठीक है। यहाँ पर बुलाने के बाद क्या किया कि इसका संरक्षण इसको दिया गया। तो जो राव चूड़ा है वो कौन है, इसका संरक्षक है, ठीक है, राव चूड़ा संरक्षक है। लेकिन किसी कारणवश उसकी हत्या हो जाती है, तो फिर उसके बाद में इसका जो संरक्षक का कार्य है वो किसको देती है, रणमल को देती है, ठीक है। तो उसको देते वक्त इसकी क्या, राणा मोक्कल की हत्या हो जाती है। अब ये राणा मोक्कल की हत्या कौन करवाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मोक्कल की हत्या करवाता है एक तो चाचा मेरा महपा पंवार, और चाचा का पुत्र कौन था, इक्का, मतलब कि एक तो चाचा मेरा, महपा पंवार और चाचा का पुत्र इक्का, इन चारों ने मिलकर मोक्कल की हत्या कर दी, ठीक है। अब मोक्कल की हत्या करने के बाद ये कहाँ चले गए चारों, ये चले गए साहब मालवा। कहाँ चले गए, मालवा चले गए। अब मालवा का शासक कौन था, मालवा का शासक था महमूद खिलजी। अब महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। इसके बाद में महमूद खिलजी की शरण में जाने के बाद जो कुंभलगढ़ है, जो उसका जो ये कुंभलगढ़ में जो महाराणा कुंभा वो क्या करता है, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए महमूद खिलजी को क्या करता है, कहता है कि आप मेरे शत्रु को छोड़ दो। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने शरण में आए हुए किसी भी शरणार्थी को ऐसे नहीं जाने देता, ठीक है। तो कुंभा इनकी मांग करता है, लेकिन नहीं मानता है महमूद खिलजी। तो क्या करता है कि जो महमूद खिलजी को की तरफ आक्रमण करता है, कौन, महाराणा कुंभा।
महाराणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी पर आक्रमण किया जाता है। इसलिए ये जो युद्ध हुआ है, इसलिए ये जो युद्ध हुआ है वो होता है सहारनपुर का युद्ध होता है। ठीक है, ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है महमूद खिलजी और किसके बीच होता है? कुंभा के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा की विजय हो जाती है। किसकी विजय होती है? राणा कुंभा की विजय होती है। इस विजय के उपलक्ष्य में, इसको लिखते जाना, इस विजय के उपलक्ष्य में जो महाराणा कुंभा उसने क्या किया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब जो ये विजय स्तंभ है, जो ये विजय स्तंभ है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है एक तो नौखंडा महल। क्या? नौखंडा महल। एक कहा जाता है इसे, एक बोला जाता है इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व कोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। इसके बाद बात करें अपन इसकी, इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। देखो, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु ध्वज। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, नौखंडा महल बोला जाता है और विजय स्तंभ को विष्णु को समर्पित या विष्णु ध्वजा भी कहते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं जो कर्नल जेम्स टोड है, उसके अनुसार विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत कहा है। यानी कि जो विजय स्तंभ को किससे बेहतरीन बताया? किसने? कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतरीन बताया है। फर्ग्यूसन के अनुसार फर्ग्यूसन ने रोम का टार्जन, जो रोम का एक टार्जन है, उसकी तुलना इससे की है। यानी कि जो रोम का जो टार्जन है उसकी तुलना की है इससे। ठीक है, तो ये 9 मंजिला है। ठीक है, अब इसमें इसकी बात करते हैं, जैसे कि ये आ गया, ये कितने मंजिला? 9 मंजिला साहब। 9 मंजिला होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? नौखंडा महल बोलते हैं। इस पर तीसरी मंजिल पर, कौन सी मंजिल पर? इसकी तीसरी मंजिल पर क्या लिखा है? 1 2 3। इसकी तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसका निर्माण कब किया गया? 1440 से 1448 ईस्वी के बीच में। यानी कि 1440 से 1448 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया। इसके जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है? जेता है, कूपा है, कूपा नहीं, जेता है, नापा है और पोमा और पूजा। यानी कि पोमा, पूजा, जेता, नापा। पोमा, पूजा, जेता, नापा इसके प्रमुख स्थापत्य काल है। ठीक है, जो इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई देखो, इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। इसकी ऊंचाई है 120 फीट ऊंचाई है। और इस पर कितनी सीढ़ियाँ हैं? इस पर सीढ़ियों की संख्या है 157। इस पर सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 157 है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम इमारत है। यानी कि यह राजस्थान की प्रथम इमारत ऐसी है कि 15 अगस्त 1949 को, कब? 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। कितने रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है? 1 रुपये का। ठीक है, ओके। और इसके बाद बात करते हैं अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी कहा गया है। किसका प्रतीक चिन्ह? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी इसे ही कहा गया है। इसके बाद में इसे कहा गया है विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 बताई दी, सीढ़ियों की संख्या 157 है। ठीक है, और भगवान विष्णु को यह अर्पित है और इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसके उपलक्ष्य में? जो कि सहारनपुर का जो युद्ध हुआ था, कब? 1437 ईस्वी में। उसके उपलक्ष्य में जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने क्या किया? इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं अपन कुंभलगढ़ पर आक्रमण। अब कुंभलगढ़ है, ये देखो कुंभलगढ़ किला कैसा है? ऐसा है। तो इसके ऊपर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद खिलजी ने। ये जो किला है इसके ऊपर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद खिलजी ने। कब किया था? 1442 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ कि ये मोहम्मद खिलजी है, किसने? मोहम्मद खिलजी ने बाण माता के मंदिर को तोड़ा। किसके मंदिर को तोड़ा? बाण माता के मंदिर को तोड़ा, जो सिसोदिया की
कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो जीता तो कुंभा था, इसमें कुंभा की जीत हो गई। किसकी जीत हुई? कुंभा की। बट उसका एक सेनापति था दीप सिंह। कौन सा? दीप सिंह। उसकी मृत्यु हो जाती है या वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें वीरगति को प्राप्त हो जाता है उसका एक सेनापति? वो है सारंगपुर के युद्ध के बाद में एक युद्ध आता है जो कि 1442 ईस्वी में लड़ा गया। उसमें बाण माता के मंदिर को तोड़ा है, और इस युद्ध में भी कौन जीता है? महाराणा कुंभा जीता है। इसके बाद में एक युद्ध होता है बहुत ही प्रसिद्ध है, मोहम्मद खिलजी का गागरून दुर्ग पर आक्रमण। अब ये देखो गागरून दुर्ग है, इस दुर्ग की क्या विशेषता है? इस दुर्ग की क्या विशेषता ये बताओ आप। इस दुर्ग की विशेषता है कि इसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जल दुर्ग कहा जाता है। किसकी उपाधि दी गई है? जल दुर्ग की उपाधि दी गई है। जब मोहम्मद खिलजी ने गागरून दुर्ग पर आक्रमण किया तो उस क्या हुआ कि मोहम्मद खिलजी इसको जीत लिया, और कुंभा का सेनापति था एक दाहिर की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें कुंभा के सेनापति दाहिर की मृत्यु हो गई? वो था गागरून का युद्ध। किसका? गागरून दुर्ग पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद खिलजी ने। तो यह कौन सा युद्ध था? गागरून का युद्ध था। ठीक है, इसके बाद में जब कुंभा हार जाता है तो वह अपने पिता की जो अपने पिता था, वो रणमल से बदला लेने के लिए, क्योंकि रणमल ने किसकी हत्या की थी? इसके पिता की, मोक्कल की हत्या की थी ना। तो ये क्या कहता है कि जो अपने पिता है उसकी हत्या का बदला लेने के लिए रणमल को मरवा देता है। कैसे मरवाता है? अब इसकी बात करते हैं। कुंभा के द्वारा रणमल की हत्या अब कैसे करती कुंभा के द्वारा? तो इसकी एक प्रेमिका थी। किसकी? रणमल की प्रेमिका थी, जिससे भारमल था। उसका नाम क्या था? भारमली था। प्रेमिका का नाम क्या था? भारमली। वो क्या करती है? वह जहर देकर किसकी हत्या कर देती है? रणमल की हत्या कर देती है। किसकी हत्या कर देती है? रणमल की हत्या कर देती है। तो महाराणा कुंभा ने किसके सहयोग से रणमल की हत्या कर दी? उसकी प्रेमिका, जो रणमल की प्रेमिका थी भारमली, उसकी सहयोग से कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। ठीक है, अब कैसे? ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें अपन जो रणमल का जो पुत्र है, रणमल का पुत्र कौन है? राव जोधा। रणमल का एक पुत्र है राव जोधा। वो क्या करता है? दोस्तों, ये जो रणमल था उसने कुंभा की हत्या नहीं की थी। कुंभा की हत्या तो चाचा मेरा मोक्कल उन्होंने की थी, चाचा मेरा और इक्का ने की थी। ठीक है, तो इसकी जो रणमल ने हत्या की थी, ये किसकी की थी? जो इसका एक भाई था राघव, जो राव चूड़ा था, उसका भाई था। मैंने बताया था कि राव चूड़ा, इसकी हत्या की थी किसने? राणा रणमल ने। कैसे की थी? अब वो देखते हैं। ठीक है, अब उसको देखने से पहले जो ये राणा रणमल जो है वो राघव देव के पास जाता है। किसके पास जाता है? राघव देव के पास। अब राघव देव के पास जाता है तो ये क्या करता है? रणमल इसे अंगरखी देता है, यानी कि अंगरखी होती है यानी कि कुर्ता होता है जो पहनने का होता है। उसने क्या किया कि जो बाजुओं को सिला दिया, यानी कि जो अंगरखी होती है उसको सिलवा दिया आगे से, जो जहाँ से वो पहनता है। ठीक है, तो उसके पहनते ही जैसे कि उसकी बाजुएं जो है वो उसमें फंस गई। उसमें फंसने पर रणमल ने क्या किया? राघव देव की हत्या कर दी। तो इसका बदला लेने के लिए रणमल ने भारमली की सहायता, ये कुंभा ने भारमली की सहायता ली और रणमल की हत्या करवा दी। ठीक है, ये है। दोस्तों, वो मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसके बाद बात करें, हाँ, रणमल का पुत्र कौन था? राव जोधा, जो मंडोर भाग जाता है। जो रणमल का पुत्र कौन है? राव जोधा, जो कहाँ भाग जाता है? मंडोर भाग जाता है। इसके पीछे पीछे कौन? ये महाराणा कुंभा चला जाता है। तो इनके बीच में एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। किसकी संधि? आवल बावल की संधि होती है। अब जो आवल बावल की संधि है, ये आवल बावल की संधि क्यों बोला गया? इसको इसलिए बोला है क्योंकि यह संधि आंवले के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आवल बावल की संधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो महाराणा कुंभा और जो जोधा था वो क्या आक्रमण कर दोनों लड़ रहे थे। तो हंसाबाई क्या है? जो हंसाबाई जो है वो बीच में आ गई, जो कि जोधा की तो क्या है? बुआ है। क्या है? जोधा की तो बुआ है और महाराणा कुंभा की क्या है? दादी है।
महाराणा कुंभा की तो दादी है और जोधा की बुआ है। क्यों? क्योंकि यह जो ये रणमल था उसका पुत्र था, तो इसी रणमल की बहन है हंसाबाई, तो ये जोधा इसकी बुआ हुई ना, ठीक है। और महाराणा कुंभा दादी हुई, महाराणा कुंभा की क्या हुई है? दादी, ठीक है, ओके। और राव जोधा और कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हो जाती है। कब? 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है। किसके बीच में? महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, महाराणा कुंभा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और इसके बाद में अपन इसके एमसीक्यू भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। धन्यवाद।